हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी और बहुत ही मोस्ट अवेटेड वैकेंसी कहें, झारखंड आरक्षी की आई हुई है झारखंड एसएससी के द्वारा। और इसमें जो रेगुलर वैकेंसी है, साथ ही आपका बैकलॉग वैकेंसी, इन दोनों ही वैकेंसी के लिए लगभग 5,000 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस वैकेंसी का इंतजार कई वर्षों से कर रहे थे। आफ्टर ऑल 2019 से ही इस वैकेंसी का डिमांड था, इसीलिए आप आगे देखेंगे जब एज की बात की जाएगी तो मैक्सिमम एज का जो काउंटिंग है वो 2019 से किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखने वाले हैं। दूसरी बात कि इस वैकेंसी को लेकर आपके लिए क्या एक सही रणनीति होनी चाहिए, उन सभी विषयों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो डिटेल्स हैं, इस वैकेंसी का जो डिटेल्स है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इस वैकेंसी का नाम है आपका झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। ये इस वैकेंसी का नाम है, यानी झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है आपका 4,919 वैकेंसी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो लगभग 5,000 के आसपास ये वैकेंसी कहलाएगी। जिलावार वैकेंसी दिया हुआ है, जो कि आप अगर एडवर्टीजमेंट इसके देखेंगे तो वहाँ पर आप इस वैकेंसी को ब्रेकअप करके देख सकते हैं। बात करें हजारीबाग जिले में तो ये लगभग 212 वैकेंसी यहाँ पर है। सबसे बड़ी जहाँ जहाँ जिस जिस जिले में वैकेंसी आई है वो है आपका पश्चिमी सिंहभूम यानी चाईबासा। उसके बाद है आपका देवघर, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद। इन सभी जिलों में काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिहाज से बहुत ही बड़ी वैकेंसी जिस जिन जिलों में है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि इसका एडवर्टीजमेंट आपके पास नहीं है तो काइंडली आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, अदर और नहीं तो फिर आप इसको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर धनबाद की कुल रिक्तियों की बात करें तो 337 है। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करें आपका देवघर जिले की तो ये 343 वैकेंसी है। पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो 322, सरायकेला खरसावां की बात करें तो 305, और इसी प्रकार से कई सारी वैकेंसी जो है विभिन्न जिलों में प्रकाशित की गई है। आइए अब बात करते हैं वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो लेवल 3 की वैकेंसी है, ये आपका लेवल 3 का पोस्ट है। इट मीन्स कि आपको जो 21,700 से लेकर 69,100 के लेवल पर रखा जाएगा। और ग्रॉस सैलरी की बात करें, ग्रॉस सैलरी आपका 35,000 के आसपास बनेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th एटलीस्ट आपको पास किया हुआ होना चाहिए, और इस आधार पर आप इस परीक्षा के योग्य माने जाएंगे। शारीरिक माप की बात करें तो अनारक्षित एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए आपकी। और अगर सीना की बात करें यानी चेस्ट की बात करें तो ये न्यूनतम 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का, यानी 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। BC1 और BC2 को एज इट इज जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तौर पर ही देखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ शारीरिक माप। अगर शारीरिक माप की बात की जाएगी तो BC1 और BC2 समरूप होंगे अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए हाइट में काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है, और उनको 148 सेंटीमीटर हाइट एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है उन्हें सभी चीज़ों में छूट दी गई है। कुछ फिजिकल अगर डिस्फंक्शन है या फिर कहें कि शारीरिक बनावट में कुछ ऐसी डिफॉर्मिटी है तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस आधार पर आपको फिजिकली अनफिट करार दिया जा सकता है, और ये एक प्रकार का डिस्क्वालिफिकेशन होगा इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को पहले ही इंश्योर कर लेंगे, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग, स्टैमरिंग, कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी चीज़ें कई बच्चों को जानकारी नहीं होती है ना।
तो ये इन सभी बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। बात करें एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स माना गया है, और मैक्सिमम एज की बात करें तो ये 25 ईयर्स है आपका अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। BC1 और BC2 के कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स है मेल कैंडिडेट अगर है तो। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर वो किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनके लिए 28 ईयर्स। बात करें SC और ST की महिला एवं पुरुष दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए 30 वर्ष तक वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर अधिकतम उम्र सीमा की गणना की बात की जाए तो इसके लिए जो रेफरेंस डेट है वो रेफरेंस डेट आपको उसमें 4 वर्षों की छूट दी गई है, यानी 1 अगस्त 2023 से ना मानते हुए 1 अगस्त 2019 से आपको अधिकतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर यह समझें कि अधिकतम उम्र सीमा में आपको 4 वर्षों की छूट दी गई है। यदि आप EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो इसमें आप 4 वर्ष और जोड़ लें। ठीक है, अगर आप BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर और 4 वर्ष जोड़ लें। तो इसी प्रकार से जो भी सब्सिक्वेंट कैटेगरी है आपका, उस कैटेगरी में अपने आप को 4 वर्ष और जोड़ सकते हैं और उस आधार पर इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे आरक्षण का लाभ किन्हें मिलेगा। तो आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ स्थानीय निवासी जो होंगे उन्हें ही ये आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। इसका मतलब साफ है कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उन्हें जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से संबंधित जो टाइमलाइन है उस सभी टाइमलाइन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो 15 जनवरी से आप इस फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर देंगे और ये आपका 14 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक ही हो पाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन आप इन अवधि में कर लेंगे। इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो वो आप 16 फरवरी 2024 तक कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की अंतिम तिथि जो है वो है आपका 18 फरवरी को। इसके बाद आप कुछ आवश्यक संशोधन हो तो वो आप 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2024 तक ये संशोधन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, यानी परीक्षा का स्वरूप क्या है, और इससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है उस पर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले तो आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी PET, यदि आप SSC की एग्जामिनेशन देते होंगे तो SSC के एग्जामिनेशन में CPO या फिर GD में ये चीज़ें होती है PET। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होता है, लेकिन अगर बात करें झारखंड SSC की यानी JSSC के कांस्टेबल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो इसमें आपको सबसे पहले PET यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण ही देना होगा, और इसमें दौड़ है जो कि महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग है। इसके बाद होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन और फिर आपका चिकित्सीय जांच परीक्षा। ठीक है, यानी ये तीसरे स्तर पर इस परीक्षा का आयोजन या फिर इस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और इसमें क्या प्रावधान है ये यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दौड़ जो है वो होगा जो कि पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर प्रति 30 मिनट में कंप्लीट करना होगा, है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। इसके अतिरिक्त कंडिका 6 में भी कुछ शारीरिक माप विवरणिका दी गई है जिसे आप इसके एनेक्स्चर में आप देख लेंगे, और ये आपको PDF जो है टेलीग्राम में प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको JSSC के वेबसाइट में भी ये चीज़ें उपलब्ध हैं। शारीरिक परीक्षा को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, और ये रिटन एग्जामिनेशन जो है इसमें 2 पत्र होंगे, 2 पत्र, और हर एक पत्र में 100 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। यानी कुल अंक की बात करें तो 300 अंकों का प्रश्न होगा, और अगर आप कोई भी गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपके 1 अंक काटे जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है। इस बात का जरूर आप ध्यान रखेंगे। पेपर 1 की बात करें तो ये आपका कंप्लीटली रीजनल लैंग्वेज या फिर ट्राइबल लैंग्वेज ज्ञान है,
जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, मुंडारी, इन सभी भाषाओं का ज्ञान संबंधित टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आप समझिए कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है उसी प्रकार से। इसके बाद है पेपर 2। पेपर 2 जो है वो आपका हिंदी से संबंधित टेस्ट होगा। हिंदी जिसमें आपको प्रश्नों की संख्या 50 प्रश्न होगी और इसमें अनुच्छेद आधारित प्रश्न रहेंगे, व्याकरण आधारित, मुहावरे और लोकोक्तियां संबंधित प्रश्न रहेंगी। भाग 2 में यानी इसी पेपर 2 के पार्ट 2 में अगला जो सेगमेंट होगा वो 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान का रहेगा, यानी जनरल स्टडी का, और 25 प्रश्न जो है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स जिसको बोलते हैं, है ना, मैथ्स रहेंगे 25 प्रश्न, और 25 प्रश्न आपका जीएस रहेगा। ठीक है, जीएस में आपको एक सेगमेंट ऐसा रहेगा जहां पर आपको झारखंड के स्टैटिक क्वेश्चंस और झारखंड के करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। तो इस करंट अफेयर्स के पोर्शन को और स्टैटिक नेचर के जो क्वेश्चंस होंगे उसे आप हमारे इकोनॉमिकल पीसीएस के प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये 600 अंकों का पूरा परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा। ठीक है, तो शुरुआती स्तर पर अगर बात करें तो सबसे पहले आपको शारीरिक दक्षता अच्छे से तैयार कर लेना है, यानी आपको दौड़ जो है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो सिर्फ और सिर्फ अभी ध्यान जो है आपका दौड़ पर होना चाहिए, और ये दौड़ पुरुषों के लिए अगर बात करें तो है आपका 10 किलोमीटर फॉर एन आवर, है ना, यानी 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। और महिलाओं की बात करें तो 5 किलोमीटर 30 मिनट में, है ना, तो लगभग बराबर ही है, लेकिन यही है कि समय का कुछ बदलाव है ना। समय इसमें आधा समय महिलाओं को दिया गया और यहाँ पर 1 घंटे पूरी समय है पुरुषों के लिए। और फिर फिजिकल जो इंड्योरेंस टेस्ट है यानी शारीरिक दक्षता को पास कर लेने के बाद आपको लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और लिखित परीक्षा में मान लीजिए कई सारे अभ्यर्थी होंगे, तो उस स्थिति में यदि अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन का ये तात्पर्य हुआ कि जो विभिन्न शिफ्ट होंगे उसको इक्वलाइज करने के लिए, सभी स्तर पर एक समान एक समरूपता लाने के लिए अंकों का वर्गीकरण समतुल्य किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन के आधार पर मेरिट लिस्ट निकलेगा, और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका चिकित्सीय जांच होगा, जो कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का 3 गुना अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल होंगे चिकित्सीय जांच में। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए, जो बातें मैंने अभी कही है उसका ये डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है ना। नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक के योगफल के आधार पर कॉमन मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इक्वल मार्क्स होने की स्थिति में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें उम्मीदवारों की जन्म तिथि को प्राथमिकता दी जाती है, और उसके अतिरिक्त जो अगर फिर भी टाई हो जाता है तो 10वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर भी प्राथमिकता दी जाती है ना। इसके बाद है कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में अभ्यर्थियों को 30% अंक आवश्यक रूप से लाना होगा, और यदि 30% से कम अंक लाते हैं वो अगर रीजनल लैंग्वेज या ट्राइबल लैंग्वेज में, तो उनका जो है इवेल्युएशन पेपर 2 में नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इस आधार पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको पेपर 1 में 30% मार्क्स लाना है, और प्रश्न पत्र 1 में सफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची के निर्माण हेतु निम्न रूपेण की जाएगी। ठीक है, यानी पेपर 1 में आप यदि जितना ज़्यादा अंक लाएंगे तो यहाँ पर आपको एक वेटेज भी प्राप्त होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के कोई भी बच्चे होंगे जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा यहाँ से प्राप्त किया हो, तो उन्हें एडिशनल वेटेज भी प्राप्त होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
परीक्षा के दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर 40% अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो लाना अनिवार्य है। 32% यदि SC ST और महिला हैं। BC1 और BC2 में 36% और 34%। आदिम जनजाति हैं तो 30% और EWS हैं तो 40%। इस प्रकार से आपको एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर लाना होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। बात करें एग्जामिनेशन फ़ी की तो एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपीज़ है फॉर अनरिजर्व्ड EWS, BC1, BC2 और सभी अन्य कैटेगरी के लिए। सिर्फ और सिर्फ SC और ST कैटेगरी के लिए जो शुल्क है वो 50 रुपये रखा गया है और आपको निर्धारित अवधि में इस एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई कर लेना है, जो कि आपका 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक है। ठीक है, रिक्तियों का विवरण एडवर्टीजमेंट पे एज इट इज़ दिया हुआ है, उसे आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम में जाकर जरूर देख लें। और कहीं पर कोई डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन पूछें या कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। जितनी जल्दी हो सकेगा उस सवाल का जवाब देने के प्रयास मैं करूँगा। और फिलहाल आप दौड़ पर ध्यान केंद्रित करें, हल्का फुल्का दौड़ करते रहें और अपने आप को उस स्तर पर ले जाएं जो इस वैकेंसी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस परीक्षा के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप अंतिम रूप से सफल हो, चयनित हो, इसी उम्मीद के साथ इकोनॉमिकल PCS के परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि टाइम टू टाइम आपको करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर झारखंड के जॉब अपडेट्स जो है वो मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।